हे एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्रीकेशन। सो आज वाली क्लास में हमारा टारगेट है कि हम लोग फिर से एनसीईआरटी इन बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट 10 to 15 years papers, राइट। तो दिस इज अवर टारगेट। तो गाइज, अगर हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं तो इनमें जो पर्टिकुलरली हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं या पूछे गए हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं फ्रॉम द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज सेकेंड आता है गाइज आयुपैक नॉमेनक्लेचर। तो गाइज आयुपैक नॉमेनक्लेचर के लिए आई विल फॉर्म अनदर वीडियो, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी एंड उसमें हम ये टॉपिक कवर करेंगे। एंड लास्ट आपका जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है इधर से वो था रीजनिंग, जो कि पूछी गई है रीजनिंग स्पेसिफिकली फ्रॉम द SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। These are the most important topics of this chapter. Okay, so now guys, let's start with our first question. So our first question is, what are ambient nucleophiles? Explain with an example. तो गाइस, हमें क्या करना है, पहले हमें बताना है कि एम्बीडियन न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, फिर हमें बताना है, उन्हें एक्सप्लेन करना है विद सम एग्जांपल्स। ओके, सो एम्बीडियन न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज जिनके पास क्या होता है, मोर देन वन न्यूक्लियोफिलिक साइट प्रेजेंट होता है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर हम बात करें साइनाइड की, तो साइनाइड जिसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। सो वी हैव टू न्यूक्लियोफिलिक साइट्स ओवर द हियर, बट एट अ टाइम, एक टाइम पर या तो कार्बन को हम यूज कर सकते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल या फिर नाइट्रोजन को। तो व्हाट यू विल बी सेइंग, एट अ टाइम either carbon behave like a nucleophile or नाइट्रोजन, राइट, एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज एम्बीडियन न्यूक्लियोफाइल। अगर कार्बन की तरफ से हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराते हैं तो ये साइनाइड फॉर्म करता है, और अगर ये नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करता है तो ये आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है। तो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। आइसोसाइनाइड जो होता है ना गाइस, इनकी बहुत फोल स्मेल होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है, जबकि साइनाइड्स की स्मेल इतनी भी गंदी नहीं होती है। तो इट इज़ अ वे हाउ वी कैन डिफरेंशिएट दैम। ओके, सो नाउ लेट्स राइट द डेफिनेशन। न्यूक्लियोफाइल्स which can attack nucleophiles which can attack through two different nucleophiles which can attack two different nucleophilic sites two two different nucleophilic sites are called ambident nucleophile। एग्जाम्पल आ जाता है गाइस, हम ले सकते हैं, एक तो साइनाइड आयन हो सकता है CN नेगेटिव, राइट, इसके साथ साथ हो सकता है NO2 नेगेटिव। So guys, these are the examples. Okay, now let's take the next question. So guys, let's start with next question. Explain why the dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride. Guys, ये question बहुत important है, कई बार हमारे से पूछा गया है in the board exam। तो इसे करने का ना, इसे एक्सप्लेन करने का हमारे पास दो रास्ते हैं। तो हम सबसे पहले याद करते हैं, हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है, यानी कि म्यू, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस।
ओके, नाउ गाइस हमें एक कंपैरिजन गिवन है कि जो क्लोरोबेंजीन है उसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से कम होता है. सो गाइस फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट. तो ये है हमारे पास क्लोरोबेंजीन and this one is cyclohexyl chloride. So guys now what happened over here is, आप देख सकते हो यहाँ पर कोई conjugation नहीं है, जबकि यहाँ पर conjugation is possible because benzene के पास alternate double bonds है and along with that chlorine has a lone pair. So there is a tendency of resonance. तो होता क्या है guys यहाँ पर firstly because जो क्लोरीन है यहाँ पर कार्बन जो है, ये कार्बन है, ये अनदर कार्बन है, ठीक है. तो जो हमारा क्लोरोबेंजीन में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. वहीं जो हमारे पास साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है उसका जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. एंड गाइस एज वी नो दैट एज द हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीजेस, जैसे s कैरेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज करता है तो हम कहते हैं कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता चला जाता है. दैट मीन्स वी कैन से दैट कि जो कार्बन है, कार्बन और Cl बॉन्ड है वो लेस पोलराइज हो जाएगा, पोलराइजेशन जो है उसका वो कम होता जाएगा, राइट. सो यानी कि चार्ज डिक्रीज करेगा for the chlorobenzene. First thing. Secondly, because of the resonance, यहाँ पर जो CCl बॉन्ड है उसमें partial double bond character आ सकता है. and if the partial double bond character arises, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई यहाँ तो बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी हो जाएगी, यानी डिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीजेस. सो इंक्लूडिंग बोथ द रीजंस वी विल से दैट कि जो डाइपोल मोमेंट है क्लोरोबेंजीन का वो कम होगा एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड. Okay, so now guys let's write the answer. Since dipole moment mu equal to charge multiplied by distance, right. Now अब हम सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की. So now what you will be writing, you will be saying since carbon in chlorobenzene is sp2 hybridized, while that in cyclohexyl chloride cyclohexyl chloride is sp3 hybridized. Now we will say as we know as S character increases, as S character increases, carbon becomes more इलेक्ट्रोनेगेटिव. उतना ही कार्बन क्या होता रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बनता जाता है, राइट. तो अब गाइस अगर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव बनता जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो पोलराइजेशन है दैट विल डिक्रीज. ओके, सो लिखते हैं एज अ रिजल्ट CCl bond in chlorobenzene, CCl bond in chlorobenzene is less polar than in cyclohexyl chloride. Okay, cyclohexyl
क्लोराइड. नाउ गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज द डिस्टेंस. नेक्स्ट हेडिंग इज डिस्टेंस. अब हम डिस्टेंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सो लेट्स राइट ड्यू टू delocalization of lone pairs due to delocalization of lone pairs of electrons of chlorine atom in the benzene ring. In the benzene ring, CCl bond acquires partial double bond character. Partial double bond character. क्या हुआ है गाइज यहाँ पर? यहाँ रेजोनेंस हुआ है, so we will form the resonating structures now. Those who don't know how to draw the resonating structures, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक होता है. हमेशा हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे हमने यहाँ करें, हमेशा हमें याद करना है 2, 4 and 6. ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू इज हम 6 सेम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, सेम बेंजीन बनाएंगे विद द क्लोरीन विदाउट एनी बॉन्ड्स. So 1, 2, 3, 4, 5 and lastly 6, जिसमें 6th वाले पर हम एरो ड्रॉ करते हैं. ओके, सो नाउ गाइज फर्स्ट तो हम बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर लेते हैं और जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है उसमें डॉटेड लाइंस का यूज़ करते हैं, बिकॉज हम यहाँ मानते हैं डीलोकलाइजेशन हो गया है. ठीक, अगर फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारा जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ यहाँ और यहाँ है, तो उसके ऑपोजिट साइड पर हम 5th वाले पर लेंगे. तो इधर होगा, इधर होगा और इधर होगा, एंड क्लोरीन विल हैव 3 लोन पेयर्स. ओके, सो नाउ गाइज अब हमारे बचते हैं ये 3 स्ट्रक्चर्स. तो हमें याद रखना है, सिंस क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन यहाँ पर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो चार्ज आएगा नेगेटिव, यानी 2, 4 एंड 6 पर एक नेगेटिव चार्ज आप बना दीजिए. नाउ लेट्स फॉर्म द कंप्लीट द स्ट्रक्चर. तो उसके लिए हमें याद रखना है कॉन्जुगेशन. तो लेट्स स्टार्ट. नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया क्लोरीन पर. ठीक है, फिर से नेगेटिव सिंगल डबल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल डबल नेगेटिव चार्ज. ओके, अगेन नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल हो गया. अब करते हैं गाइस एरोज. तो एरोज हमेशा क्या करना है, आपको बस पुश करने हैं जहाँ की तरफ नेगेटिव चार्ज गया है. तो देखेंगे हम क्लोरीन ने इधर करा तो नेगेटिव चार्ज एरो आ गया टुवर्ड्स दिस, क्योंकि यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज है. सिमिलरली अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, इस बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे राइट. सो नाउ हाउ यू विल डू, नेगेटिव चार्ज आएगा इधर, अब दूसरा नेगेटिव चार्ज यहाँ आया है तो ये बॉन्ड चला जाएगा इधर. अगेन नेक्स्ट एरो बनाते हैं, तो यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा. ठीक है, तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स, इधर से ये वापस और इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे. सो गाइस दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन. नाउ लेट्स राइट. नाउ सिंस चार्ज एंड डिस्टेंस दोनों ही क्या हो रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं. डिक्रीजेस फॉर क्लोरोबेंजीन
तो उनका प्रोडक्ट भी डिक्रीज कर जाएगा फॉर क्लोरोबेंजीन। हेंस क्लोरोबेंजीन has lower dipole moment than cyclohexyl chloride. Okay, so guys, this is the answer of your first part. Now let's discuss the next one. Alkyl halides, though polar, आर इमिसिबल विद द वाटर। फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कहा गया है कि अल्काइल हैलाइड जो है वो पोलर तो है लेकिन स्टिल दे आर इमिसिबल इन वाटर, यानी ये पानी में मिक्स नहीं होते। सो गाइस, इसका रीज़न क्या होता है? अल्काइल हैलाइड, लेट सपोज मैं एक छोटा सा अल्काइल हैलाइड लेती हूँ जैसे कि CH3CH2Cl। ओके, बिकॉज क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होगा यहाँ पर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड ऑन द सेम वे कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी ये डाइपोल फॉर्म कर। ठीक, अगर हम बात करते हैं अनदर, तो हम लोग यहाँ पर भी सेम लेंगे CH2CL। सो अगेन यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ भी एक डाइपोल क्रिएटेड है एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द टू विल बी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वहीं अगर हम बात करते हैं वाटर की, सो वाटर मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है यहाँ पर। Now guys, what happened over here is जो अल्काइल हैलाइड है जिन्हें हम पानी में अगर मिक्स करते हैं तो होता क्या है गाइस, अल्काइल हैलाइड होते हैं ना तो ये वाटर के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये ब्रेक कर पाते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली ये क्या करते हैं, अपने साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, यानी दे डोंट हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर, first thing. Second thing, they don't have a tendency to break the hydrogen bond between the water molecules. So दोनों ही थिंग अनफेवरेबल हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम कहते हैं कि जो अल्काइल हैलाइड्स हैं जो कि पोलर इन नेचर होते हैं, स्टिल दे आर इमिसिबल इन वाटर। ओके, सो नाउ गाइस लेट्स राइट, when we mix alkyl halide in water, the new forces of attraction, the new forces of attraction between alkyl halide and water is weaker than forces of attraction between alkyl halide एंड अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, लेट्स राइट अल्काइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है, ये दोनों को ही ब्रेक नहीं कर पाता, एंड हेंस वी से दैट कि ये कैसा होगा, ये इमिसिबल होगा। हेंस it is it is immiscible in water. ओके, सो गाइज दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकेंड पार्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वी विल कंटिन्यू विद मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी in our next videos. I hope you like this video, so don't forget to hit the like button, and also if you don't like this video, so please subscribe, please hit the unlike button, and also give the suggestion to me to improve the videos. Thank you.